हेलो दोस्तों, मैं आज फिर के पांडे आप लोगों के सामने एक नए वीडियोस के साथ आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि THE को कब द, दी और कब दी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तीन कंडीशंस इंग्लिश में ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग THE को द, दी और दी पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स देखें, पहला कंडीशंस ये है कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग्स जितने नाउन्स होते हैं बेटा, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन, स्टार्टिंग नाउन्स, ये जितने कॉन्सोनेंट्स स्टार्टिंग नाउन्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बॉय मान लीजिए, बॉय, तो ये बॉय का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर जब भी हम THE का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ हम इसे द पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे द मैन, मैन के भी पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसलिए जब भी इसके पहले हम लोग THE का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हम इसको द पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स एक और देख लें, जैसे और भी मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल्स, जैसे द गर्ल इज प्लेइंग लूडो, द गर्ल इज प्लेइंग लूडो। सो दोस्तों देखें, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग है, द गर्ल इज प्लेइंग लूडो, यानी कि लड़की डेफिनिट है, इसलिए मैंने यहाँ इसके पहले द लगाया, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि लड़की क्या है, लूडो खेल रही है, इसलिए हमने द इसके पहले लगाया। तो यहाँ पर जो द का इस्तेमाल होगा और यहाँ पर द का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो द होगा। तो ये रहा पहला कंडीशंस, जिसमें हम लोग सीखे दोस्तों कि THE को कब द पढ़ेंगे। तो जितने कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन आते हैं उनके पहले हम लोग जब भी THE का इस्तेमाल करेंगे वहां पर हम द पढ़ेंगे। दूसरा कंडीशंस ये है दोस्त कि द को दी कब पढ़ेंगे। तो दूसरा कंडीशंस ऐसा होता है कि द को दी जो वॉवेल स्टार्टिंग्स नाउन्स होते हैं, वॉवेल स्टार्टिंग्स जितने नाउन होते हैं, वॉवेल स्टार्टिंग नाउन्स, तो वॉवेल स्टार्टिंग्स नाउन्स के पहले कभी भी हम THE का इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडीशन पे उसे दी पढ़ेंगे। दी जैसे देखें, आउल, आउल के पहले बच्चों जब भी हम THE का इस्तेमाल पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इसे दी पढ़ेंगे, क्योंकि ये वॉवेल स्टार्टिंग नाउन्स है, इसलिए हम दी। जैसे सेकेंड देखें, दी एलिफेंट, तो यहाँ भी बच्चों हमने एलिफेंट के पहले द का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर THE को हम दी पढ़ेंगे, THE को दी पढ़ेंगे। एक एग्जांपल्स के माध्यम में ले लेते हैं बेटा, जैसे दी एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, तो यहाँ पर हम वॉवेल स्टार्टिंग नाउन्स के पहले THE का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे दी पढ़ेंगे दोस्तों। ये दूसरा कंडीशंस रहा। तीसरा कंडीशंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तीसरा कंडीशंस हमने एक यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल में आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल द इज यूज्ड विद सच थिंग्स अपॉन व्हिच बी एम्फेसाइज, यानी कि जब हम किसी भी नाउन, किसी भी वस्तु के ऊपर जोर या प्रभाव दिखाएं तो वहां पर जब भी हम THE का इस्तेमाल करेंगे उस कंडीशन में उसे दी पढ़ेंगे। जैसे देखें, जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम आपका क्लियर करते हैं, जैसे कॉल द गर्ल हु मेट मी इन द वे। अब यहां पर दोस्तों देखें, कॉल द गर्ल यानी कि उसी लड़की को बुलाओ, हु मेट मी इन द वे, जो मुझे रास्ते में मिली थी। तो यहां पर हम जब भी बेटा THE द का इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडीशन में इसे दी पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर एम्फेसाइज किया गया है, यानी कि ये लड़की पार्टिकुलर है और मैं बता रहा हूं कि कॉल द गर्ल यानी कि उस लड़की को बुलाओ जो मुझे रास्ते में मिली थी, यानी कि वो डेफिनिट है और पार्टिकुलर है, इसलिए हम उस पर जोर या प्रभाव दिखा रहे हैं, इसलिए हम THE का इसके पहले इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम दी यानी कि द पर बड़ी की मात्रा यानी कि दी पढ़ेंगे। और भी एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं, दिस इज द मैन who always helps me
देखिए यहां पर भी देखिए, दिस इज द मैन हु ऑलवेज हेल्प्स मी। कह रहा है कि यह वही आदमी है जो सदैव मेरी मदद करता रहता है, यानी कि ये आदमी पार्टिकुलर है, डेफिनिट है। तो यहां पर बच्चों जब भी हम THE का इस्तेमाल करेंगे वहां पर दी। सो दोस्तों देखें, 3 कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पर THE को द, दी और दी पढ़ते हैं। पहला कंडीशंस आपने देखा, दूसरा कंडीशन और थर्ड कंडीशन, यही 3 कंडीशंस है जहां पर हम लोग THE को द, दी और दी पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मेरा रहा आप लोगों के लिए एक नया थीम, और यदि ये वीडियो लाइक हुआ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स।